मूवी में हम एक लड़के जॉनी सिंस को देखते हैं, सॉरी जॉनी को देखते हैं, जो अपने बाप के साथ मिलकर बाइक के स्टंट्स करता था। वहाँ ऑडियंस में जॉनी की गर्लफ्रेंड रॉक्सी भी आई थी, जिसके सामने हीरो बनने के चक्कर में जॉनी का कचरा होने वाला था, लेकिन वो बच जाता है। ये देखकर जॉनी का बाप बहुत खुश नजर आ रहा था। जॉनी को पता चलता है कि इसके बाप को कैंसर है और वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। एक रात एक बूढ़ा आदमी आकर जॉनी से कहता है कि वो जॉनी के बाप को ठीक कर सकता है, बदले में उसे जॉनी की सोल चाहिए। वो बूढ़ा अपने साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आया था, जिसमें यह डील थी। उस पेपर को हाथ लगाते ही जॉनी की उंगली में चोट लग जाता है और जॉनी का ब्लड पेपर पर लग जाता है। तभी जॉनी की आंख खुल जाती है तो इसका बाप पूरा ठीक ठाक हो चुका था और वो उछल कूद भी कर रहा था। लेकिन उसी दिन बाइक स्टैंड में जॉनी का बाप राम राम हो जाता है। तो बूढ़ा आकर जॉनी से कहता है कि फैमिली और चमड़ी मैटर के बारे में भूल जाओ, क्योंकि अब तुम नॉर्मल नहीं रहे बल्कि मेरे गुलाम हो। ओके फिर मिलेंगे। तो जॉनी रॉक्सी के साथ ब्रेकअप कर लेता है। अजीब बहन का लौड़ा है ये। और बड़ा होकर एक कामयाब स्टंटमैन बनता है। फोकस ऑन योर गोल, यू विल गेट मेनी होल। अब हम मूवी के विलन को देखते हैं, जिसका नाम ब्लैक हार्ट था। वो ऐसे कहीं पर जाकर लोगों को मारता था, क्योंकि वो उसी बुढ़ाओ का बेटा था और ये किसी को भी टच करके मार सकता था। उसे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, जिसके लिए वो अपने ही जैसे चूतियों को जमा करता है। अब जॉनी अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्टंट करने वाला था। मगरमच्छ जैसी आंखें, गोंद से चिपचिपे बाल, नाक था के पिचका हुआ टमाटर, याद नहीं? तभी वहाँ कुछ रिपोर्टर्स आते हैं जो जॉनी का इंटरव्यू करने आए थे। उन रिपोर्टर्स में रॉक्सी भी आई थी, वही जो इसकी चमड़ी थी। तो जॉनी सिर्फ उसे इंटरव्यू देने लगता है और इंटरव्यू किया। जॉनी की नजर तो रॉक्सी के ऊपर थी, क्योंकि हवस के मामले में ये जॉनी सिंह से भी आगे है। बात तो सही है। अब जॉनी अपना स्टंट पूरा करता है और वहाँ से डायरेक्ट रॉक्सी को बनाने चला जाता है, क्योंकि ऐसी माल को तो कौन हाथ से जाने देगा। क्या माल है यार। और रॉक्सी भी जॉनी के साथ रात डिनर के लिए मान जाती है। रात को जॉनी डिनर के लिए जाने वाला था कि तभी वो बूढ़ा आकर उसे कहता है कि एक ब्लैक हार्ट नाम के चूतिया को ढूंढो और उसे मार दो, तो मैं तुम्हें फिर से नॉर्मल बना दूंगा। ओके बाय। जॉनी बुढ़ाऊ के इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन तभी जॉनी की बाइक अपने मैक्स स्पीड पर आ जाता है और वो जलने लगता है और अब जॉनी भी गोस्ट राइडर में बदल जाता है। क्या? कैसे? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। और बेकार की एक्टिंग करते हुए ब्लैक हार्ट के पास जाता है, लेकिन ब्लैक हार्ट भी कम चुतिया नहीं था। वो अपने पंचरों को उस पर छोड़ देता है, तो गोस्ट राइडर उसके एक पंचर को कुत्ते की मौत मार देता है और वहाँ से आगे जाकर एक चेन स्नेचर को भी मार देता है, जो एक लड़की से पैसे लूट रहा था। अब जॉनी की आंख कब्रिस्तान में खुलती है। वहाँ कब्रिस्तान का केयर टेकर आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही गोस्ट राइडर हो। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे चला जा। तो जॉनी कहता है कि वो गोस्ट राइडर नहीं बनना चाहता। तो वो आदमी कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, तो तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। हम उसके बाप के नौकर लगे जो वो क्या काम करेंगे। मैं नहीं कर रहा है सब। ये का बकचोदी है बे। शहर के अंदर बहुत तबाही फैली हुई थी, जिसका जिम्मेदार गोस्ट राइडर था। वहाँ पर रॉक्सी भी रिपोर्टिंग कर रही थी और रॉक्सी जॉनी को कुत्ता कमीना कहकर चली जाती है, क्योंकि जॉनी रात को भी रॉक्सी से मिलने नहीं गया। अरे मेरी लुल्ली छोटी है, छोटी। अच्छा बात नहीं है। अब जॉनी घर आकर अपने पावर्स को सीखने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है, क्योंकि वो भी जॉनी से कम होनी नहीं है। लेकिन जॉनी तो उसे किस करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके गोस्ट राइडर बनने का वक्त हो रहा था। ये सब देखकर रॉक्सी कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले खुद ही आकर मेरे पीछे पड़े थे और अब बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हो। तो जॉनी उसे कहता है कि वो गोस्ट राइडर है और उसी ने शहर की यह हालत की है। लेकिन रॉक्सी को इसके बातों पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और जॉनी को पता नहीं किस जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं और जॉनी को सेल में बंद कर देते हैं। लेकिन जॉनी गोस्ट राइडर बनकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से ब्लैक हार्ट को मारने जाता है। अब गोस्ट राइडर के पीछे शहर के सारे पुलिस वाले लग चुके थे और ब्लैक हार्ट का एक पंचर भी इससे लड़ने आ जाता है। तो गोस्ट राइडर 200 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उस पंचर को मार देता है और वहाँ से वापस नीचे आ जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रॉक्सी को भी जॉनी की बातों पर यकीन आ जाता है कि जॉनी ही गोस्ट राइडर है, क्योंकि वो रॉक्सी को देखकर हॉर्नी हो रहा था। कि तभी पुलिस वालों की फायरिंग से वो वापस सिग्मा मेल बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जॉनी उस केयर टेकर के पास जाता है और उससे पूछता है कि ऐसा कोई तरीका होगा कि जॉनी इस खर्च को खत्म कर दे, ताकि वो दोबारा गोस्ट राइडर न बने। तो वो आदमी कहता है कि अगर तुम उस बुढ़ाऊ का काम पूरा कर दो, यानी ब्लैक हार्ट को मार दो, तो तुम्हारा ये कर्ज खत्म कर सकता है। खाओ माँ कसम, तेरी बहन की कसम। और ब्लैक हार्ट भी कम हरामी नहीं है, अब तक तो वो तुम्हारी बंदी को उठा चुका होगा। तो उधर वाकई में ब्लैक हार्ट रॉक्सी तक पहुंच चुका था। जॉनी वहां पहुंचकर और गोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट को डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ब्लैक हार्ट की तो खुद की सोल नहीं थी, तो यह ट्रिक उस पर काम नहीं करता। ब्लैक हार्ट कहता है कि उस केयर टेकर से वो कॉन्ट्रैक्ट ले आओ और अपनी बंदी को ले जा। ओके बाय। जॉनी केयर टेकर के पास जाता है तो प्लॉट ट्विस्ट, वो आदमी भी गोस्ट राइडर था। वो जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है और इसे ही 2 शहर दूर जाकर बताता है कि वो नहीं लड़ सकता, जो करना है तुम्हें अकेले ही करना होगा। ओके बाय। तेरी तो
अब जॉनी को ब्लैक हार्ट का आखिरी पंटर पानी में खींच कर मारने लगता है, लेकिन गोस्ट राइडर तो पानी में भी उस पंटर की मार देता है और ब्लैक हार्ट के पास पहुंच जाता है। अब वो गोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट से दो हाथ करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट तो इस पर बड़ी आसानी से वारी था। अब ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर दुनिया के सारे इविल लोगों की सोल अपने अंदर डालने लगता है, जिससे आखिर में ब्लैक हार्ट बहुत ही मनहूस बहन का फकोड़ा दिख रहा था। अरे भैया तुम्हें कब्ज है का? तो अब आखिर में जॉनी गोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट के उन सारे सोल्स को जलाने लगता है जो उसके अंदर था। तो इस तरह वो सारे सोल्स मर जाते हैं और ब्लैक हार्ट भी। इसीलिए ये छुट्टियां इतना तड़प रहा था कि गोस्ट राइडर से आखिर में मर सके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से पहले तो गोस्ट राइडर इससे नहीं मार सकता था। अब वहाँ वो बुढ़ा आता है और कहता है कि अब जॉनी ने उसका काम कर दिया है, इसलिए वो जॉनी का कर्ज वापस ले लेगा। लेकिन जॉनी कहता है कि मैं इस कर्ज को तुम जैसे हरामियों के खिलाफ यूज करूंगा और तुम जैसे लोगों की गांड मारूंगा। तो वो बुढ़ा वो कुछ कहे बगैर वहाँ से गायब हो जाता है और रॉक्सी इसे किस कर्ज के वापस से लोगों की मदद करने के लिए भेज देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।